हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज का जो हमारा लेक्चर है ये इलेक्ट्रोस्टैटिक के चैप्टर नंबर 2 चार्ज, इलेक्ट्रिक कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस के ऊपर है। ओके, सो हमारा जो टॉपिक है आज का इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। ओके, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इसके पहले हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, परंतु हमें वही चीज़ पढ़ना है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, या फिर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी कहते हैं। शॉर्ट में इसको हम EPE भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और इसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल U से। ठीक है, कैपिटल U से। सो बच्चों, आप लोग के ने बुक्स में पढ़ा होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फॉर्मूला होता है उसमें दो चार्जेस हमेशा होते हैं। ठीक है, हमेशा क्या होता है, सो आपको ये हमेशा जानना चाहिए कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज, ड्यू टू चार्ज Q, सिंगल चार्ज एट सर्टेन डिस्टेंस R, ठीक है, क्या होता है, वो हमेशा नेग्लिजिबल या ज़ीरो होता है। तो सिंगल चार्ज का कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी नहीं निकलता। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी हमेशा निकलता है सिस्टम ऑफ चार्ज का। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है कुछ इसके बारे में नोट करेंगे। जैसा कि हमें पोटेंशियल होता है, देखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होता है सिंगल चार्ज का, परंतु सिंगल चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी नहीं होता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी सिंगल चार्ज का भी बराबर क्या होता है, KQ/R² होता है। ठीक है, KQ/R होता है, B बराबर KQ/R। तो किसी भी सिंगल चार्ज के द्वारा पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, हमेशा जीरो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इसके बारे में, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू सिंगल चार्ज इज नॉट डिफाइंड। ठीक है, और कह सकते हैं U इक्वल्स टू होता है 0। ठीक है, इलेक्ट्रिक, या फिर लिख सकते हैं इट ओनली डिफाइंड फॉर सिस्टम ऑफ चार्ज, यानी एक से अधिक चार्जेस के लिए डिफाइंड होता है हमेशा। सिस्टम ऑफ चार्जेस के लिए डिफाइंड होता है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। तो आइए देखते हैं थोड़ा। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक कॉन्फ़िगरेशन है हमारे पास। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, कॉन्फ़िगरेशन हमारा 1 है, इनिशियल मतलब इनिशियली, और ये कॉन्फ़िगरेशन हमारा फाइनल है। तो पहले क्या था, ये चार्ज Q1 और ये Q2 दो चार्ज से दूर थे सेपरेशन में, इनको हमने क्या किया, पास लाया। तो ये अब इनकी स्थिति ये हो गई Q2। ठीक है, तो इनके द्वारा जो लगने वाला, इनके द्वारा जो पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस होगा, यानी हमेशा डिफरेंस ना आते सिस्टम ऑफ चार्ज, तो U फाइनल माइनस U इनिशियल बराबर क्या होगा, क्योंकि वर्क डन इसके अगेंस्ट में हो रहा है ये। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इधर जा रहा होगा Q1 की वजह से, और Q2 इसके पास एकदम आ रहा है। ठीक है, तो आपका होगा UF माइनस UI, U फाइनल माइनस U इनिशियल, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल माइनस इनिशियल बराबर होगा माइनस ऑफ वर्क डन, माइनस ऑफ वर्क डन, क्योंकि उल्टे डायरेक्शन वर्क डन हो रहा है, अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है, तो माइनस लगेगा, माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, हमने पढ़ा है कि डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वर्क होता है। तो यहाँ पे जो फोर्स लग रहा है वो कौन सा लग रहा है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस में देखिए कई तरह के दो तरह के फोर्स मेनली आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स,
दूसरा आपका है यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो हमारा यहाँ पे चार्ज में क्या लगता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। सो यहाँ पे जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा। तो इस कंजर्वेटिव फोर्स को की वैल्यू जो है, ये इस कंजर्वेटिव फोर्स की वैल्यू जो है क्या होगा? फॉर बाई, अगर हम इसको धीरे धीरे, जैसे हमने पढ़ा था पोटेंशियल में, V बराबर के क्यू बाई आर होता था। V बराबर के क्यू बाई जब आर होता था तो उसमें जो है क्या करते थे? स्लोली स्लोली लाते थे, स्लोली 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 जो है चार्ज को लाते थे ऑन डाइपोल। मतलब चार्ज को क्या करते थे? उसके पास, किसी भी दूसरे चार्ज के पास स्लोली स्लोली लेके आते थे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में, स्लोली स्लोली। तो स्लोली स्लोली लाने पे क्या होता था? आपका V फाइनल माइनस V इनिशियल क्या होता था? वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर हो जाता था। वर्क डन पर यूनिट चार्ज के बराबर हो जाता था आपका। तो जब क्या हो जाए, ये पॉजिटिव वर्क डन के बराबर होगा अगर जो है किसी एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा वर्क किया जाए तो होगा ये पॉजिटिव वर्क जो है क्या हो जाएगा? पॉजिटिव भी के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस ऑफ वर्क डन पॉजिटिव वर्क डन के बराबर हो जाएगा अगर प्रोवाइडेड आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या हो जाए? इक्वल्स टू 0। यानी काइनेटिक में किसी तरह का बदलाव ना हो। हम इतनी स्लो लाएंगे चार्ज को एक जगह से दूसरी जगह, इतना स्लो लाएंगे, ठीक है, इतनी आराम से लाएंगे कि इसके एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में कोई भी तरह का चेंज नहीं आएगा। एंड देयर इज नो चेंज इन स्पीड, आपके इस स्पीड में भी कोई तरह का चेंज नहीं आएगा चार्ज के। तो अगर ये कंडीशन होता है तो आपका जो है ये माइनस ऑफ W बराबर होता है प्लस W। आपको इसके लिए जो है रिमाइंड करना होगा, समझने के लिए आपको रिमाइंड करना होगा। आपने एक क्लास 11th में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम, 9th में ही पढ़ा होगा, 11th में पढ़ा होगा वर्क एनर्जी थ्योरम। तो आपका ये वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है? वर्क एनर्जी थ्योरम बोलता है कि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स प्लस वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इज इक्वल्स टू होता है काइनेटिक एनर्जी। और जब आपका काइनेटिक एनर्जी, जब ये आपका 0 हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है, मतलब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होता है वर्क डन बाय कंजर्वेटिव एंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। ठीक, तो आपका जब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो ये 0 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? W कंजर्वेटिव, यानी कि आपका वर्क एक्सटर्नल फोर्स बराबर हो जाएगा वर्क नेगेटिव ऑफ वर्क कंजर्वेटिव, ये इधर आ जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, कंजर्वेटिव फोर्स के बराबर हो जाएगा। तो देखिए इस वजह से हम जो है यहाँ पे माइनस ऑफ W को प्लस W के बराबर कर दिए हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। पढ़ते थे सिस्टम ऑफ चार्ज। तो हमें पता चला कि जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, सिस्टम ऑफ चार्ज के द्वारा ही एक्सप्रेस किया जाता है, सिंगल चार्ज के द्वारा एक्सप्रेस नहीं होता है। सो Q1 Q2 के बीच में अगर कोई डिस्टेंस थी R, तो इसके द्वारा जो है पोटेंशियल एनर्जी U बराबर होता है K Q1 Q2 बाई R, K Q1 Q2 बाई R। और यहाँ पे Q1 Q2 को हम विथ साइन रखेंगे, विथ साइन, Q1 Q2 को हम विथ साइन रखेंगे। तो सपोज करिए कि कोई एक Q1 और एक Q2 जो है, दो चार्जेज हैं, इनके बीच का, इनको जो है R डिस्टेंस तक लेके आना है। और इनिशियली क्या था, Q1 और Q2 कहाँ पे थे? ये इन्फिनिटी में थे, ठीक है, इनिशियली क्या थे? इन्फिनाइट पे थे। हमको जो है क्या करना है, दोनों को इस कॉन्फ़िगरेशन में लेके आना है, हमको कॉन्फ़िगरेशन इस तरह का बनाना है। तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हम, तो आपने अभी तक देखा कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर, यानी UF माइनस UI बराबर होता था वर्क एक्सटर्नल, ठीक है। लेकिन हमको क्या करना है, निकालना है
बाई मतलब सिस्टम ऑफ चार्ज नहीं, बाई सिंगल चार्ज की वजह से इस चार्ज के ऊपर लगाए को यहाँ तक लाने में कितना जो है सिंगल चार्ज का जो है कितना होगा पोटेंशियल एनर्जी वो निकालना है, इंडिविजुअली निकालना है बाई सिस्टम ऑफ चार्ज। ठीक है, सो इसके लिए जो है हमें क्या करना होगा, हमें इनिशियली क्या था Q1 Q2 ऐसे थे, इनको हम इस कॉन्फ़िगरेशन तक के लिए लाने में जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी हमारा लगेगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो यहाँ से जब ये उठ के इधर आएंगे तो अगर आपको सिर्फ Q चार्ज को लेके आना है यहाँ से यहाँ तक, अगर आपको सिर्फ Q चार्ज Q1 वाले चार्ज को यहाँ से यहाँ लाना है तो Q1 चार्ज को सिर्फ, क्योंकि यहाँ पे कोई भी तरह का फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, किस फ्री स्पेस में है ये, तो सिर्फ Q1 चार्ज को आप टक से ना सिर्फ धक्का देंगे सिर्फ ना, तो आपका Q1 चार्ज यहाँ पे आपके आ जाएगा। तो Q1 चार्ज की वजह से जो यहाँ से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन एक्सटर्नल होगा, ठीक है, Q1 चार्ज को लाने में वर्क एक्सटर्नल क्या होगा, हमेशा 0 हो जाएगा। ठीक है, इन ब्रिंगिंग Q1 को यहाँ वहाँ से उठा के यहाँ तक लाने में, इस कॉन्फ़िगरेशन में उठा के लाने में क्या होगा, आपका वर्क डन 0 होगा। वर्क डन लगेगा कब, जब हम Q2 को लेके आएंगे इसके तरफ, क्योंकि ये एक अपना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और जिसकी वजह से ये इसको रिपेल करेगा, दूर भगाएगा, जिसकी वजह से जो है इस Q2 चार्ज को इसके पास तक लाने में, यानी इस कॉन्फ़िगरेशन तक की डिस्टेंस तक लाने में हमको क्या करना होगा, फोर्स लगाना होगा और फोर्स लगा के वर्क डन करना होगा। ठीक है, तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे। सो वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज क्या हो जाएगा, इन ब्रिंगिंग Q2 चार्ज वो क्या हो जाएगा, तो हमने देखो भैया पढ़ा था V बराबर होता है, पढ़ा था हमने Q बाई वर्क डन बाई Q0। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने, V बराबर वर्क डन बाई Q0, तो W वर्क डन बराबर क्या हो जाएगा, V डॉट Q0 हो जाएगा। तो चार्ज हमारा क्या है, Q2 है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है इसके हिसाब से रखेंगे, तो देखिए हमारा जो है क्या हो जाएगा, पोटेंशियल Q2 इंटू पोटेंशियल एट, मान लीजिए पॉइंट P है तो पॉइंट P माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट इन्फिनिटी। ठीक है, Q2 Vp माइनस V इन्फिनिटी हो जाएगा, Q2 इंटू Vp माइनस V इन्फिनिटी आपका हो जाएगा। और ये यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इन्फिनिटी से P तक किया गया वर्क डन Q2 के ऊपर लगेगा। ठीक है, सो उसके बराबर होगा Q2 इंटू Vp माइनस V0 के बराबर होगा आपका। इस मेथड का इस्तेमाल हमने यहाँ पे किया है, इसको इसमें यहाँ पे। ओके, सो आपको ये पता होना चाहिए कि Vp माइनस V इन्फिनिटी होता है वर्क एक्सटर्नल इन्फिनिटी टू P अपॉन Q0। सो आपका ये V एट इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। V इन्फिनिटी क्या हो जाता है, 0। तो आपका Vp बराबर बचता है क्या, वर्क एक्सटर्नल अपॉन Q2 बचेगा। तो यहाँ पे वर्क Q2 है, Q2 बचेगा। ठीक है, सो ये एक्सप्रेशन का जो है यूटिलाइजेशन हमने यहाँ पे किया है। तो आपका क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल बराबर यानी वर्क EXT V डॉट Q2 हो जाएगा यहाँ पे, अगर Q2 लेते हैं तो। ठीक है, तो इस तरह से जो है हम इसको डिफाइन करेंगे। अच्छा, अब हम जो है क्या करेंगे, अगर हमको पता है पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी बराबर क्या होता है, वर्क एक्सटर्नल दैट इज इन्फिनिटी टू P बराबर होगा आपका V इंटू Q। तो V की वैल्यू रख देंगे तो KQ1। ठीक है, KQ1 अपॉन वर्क एक्सटर्नल आपने निकाला है क्या, ये तो यहाँ पर रखेंगे Q2 इंटू
इंटू के, Vp क्या है के, यहाँ से हम जो है Vp की वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा, Vp की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, Vp क्या होता है के Q1 बाई आर होगा, ठीक है, के Q1 बाई आर, तो यहाँ पर रखेंगे तो के Q1 बाई आर हो जाएगा आपका Vp, ठीक है। सो आपका जो है यहाँ पे टोटल पोटेंशियल एनर्जी जो होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी वो हो जाएगा आपका के Q1 Q2 बाई आर होगा बाई सिस्टम ऑफ टू चार्जेज, ठीक है। फॉर द सिस्टम ऑफ टू चार्जेस के लिए इस तरह से डिफाइन होगा U बराबर के Q1 Q2 बाई आर। तो इसको समझने के लिए जो है क्वेश्चंस करते हैं, इसके ऊपर को समझने के लिए एक क्वेश्चंस करते हैं। सपोज करिए कि एक आपको आपके बुक में ऐसे दिया होगा एक सवाल कि एक ट्रायंगल है, इस पे जो है चार्ज रखा Q Q Q, तो ये मान लीजिए फर्स्ट चार्ज है, ये सेकंड चार्ज है, ये आपका थर्ड चार्ज है। तो इसका टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, तो इसका U सिस्टम बराबर आपने पढ़ा है कि U सिस्टम बराबर हो जाएगा क्या, के Q1 Q2 बाई आर, ये आपने पढ़ा है, ठीक। तो यहाँ पे 1 2 3 तीन चार्ज है, तो इसको कैसे निकालेंगे, तो तीन चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, एक एक सिस्टम लेंगे, एक बार ये सिस्टम, एक बार ये सिस्टम, एक बार ये सिस्टम, यानी एक बार इन दोनों का सिस्टम, एक बार इन दोनों का सिस्टम, एक बार इन दोनों का सिस्टम, ऐसे लेंगे। सो देखिए U सिस्टम आपका टोटल जाएगा, टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम हो जाएगा इस तीन सिस्टम का, ठीक है। ऐसे होगा U12 प्लस U23 प्लस U31, ठीक है। और इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए तो आपका क्या हो जाएगा, के Q1 Q इंटू Q अपॉन आर प्लस के Q इंटू Q अपॉन आर, 23 का U31 का के Q इंटू Q बाई आर, तो आपका आएगा क्या 3 के Q स्क्वायर बाई आर, ये होगा आपका U सिस्टम, ठीक है। तो ये जो है इस तरह से एक्सप्रेशन देगा आपका ये ट्रायंगल का। इसी तरह से आप जो है 4 चार्जेस का भी सिस्टम निकाल सकते हैं, 4 चार्जेस का सिस्टम, ठीक है। तो ये देखिए 4 चार्जेस हैं, Q Q Q Q, इस तरह से चार चार्जेस हैं आपके पास, 4 चार्जेस हैं। तो इनके द्वारा जो चार्जेस होगा, एक तो ये सिस्टम बनेगा यहाँ से इसके बीच में, ये 1 2 3 4 चार्जेस हैं, तो 1 2 2 3 3 4 4 1, ये तो होगा। इसके अलावा ये भी तो होगा 2 4 डायगनली और आपका 1 3, ठीक है। तो इसका जो टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज का जो बनेगा आपका क्या, U12 प्लस U23 प्लस U34 प्लस U41 प्लस U24 डायगनली और U13 ये डायगनल, ठीक है, ऐसे बनेगा। अच्छा, अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी वैल्यूज़ अगर हम पुट करें तो हो जाएगा क्या, के Q अपॉन आर प्लस के Q अपॉन आर, और इनके बीच की डिस्टेंस आर ही मान के चल रहे हैं हम लोग, या ए मान सकते हैं, तो ए लिख सकते हैं, ए स्क्वायर है ये, ए के Q अपॉन ए, तो ये हो गया आपका, और यहाँ पे के Q अपॉन ए प्लस 2/4 में देखिए क्या होगा, यहाँ पे ये डिस्टेंस अगर a है और ये डिस्टेंस a है, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगा, a√2 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या जाएगा, के Q अपॉन a√2 प्लस, और ये भी a√2 हो जाएगा, के Q अपॉन a√2। इस तरह से आपका पूरा U सिस्टम, वैल्यूज़ दी रहेंगी आपको न्यूमेरिकल्स में, अगर वैल्यू दी हुई है Q चार्ज वगैरह की, तो आप इसको वैल्यूज़ को पुट करके ए की वैल्यू रखें तो आप निकाल सकते हैं टोटल सिस्टम ऑफ चार्ज का। ओके, तो आज के लेक्चर में इतना ही। अगले लेक्चर में जो है हम लोग कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का
आगे का जो लेक्चर्स जो बच्चे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू डाइपोल वो हम लोग पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही।